ओके, तो बेटा जो ये हमारा तुम लोगों को मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। यू हैव एनी आइडिया बेटा अबाउट कंप्यूटर आर्किटेक्चर? किसी को कोई आइडिया है? सीए, सीए कहीं पे बेटा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के भी नाम से होता है ये सब्जेक्ट, कहीं पे क्या होता है ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, तीनों चीज़ों के नाम से होता है ये। क्या होता है बेटा, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, इन तीनों का बेटा सेम मीनिंग है एक तरीके से देखा जाए। ओवरऑल हम इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग पूरे बात कर रहे होते हैं। तो अब इसमें बेटा बेसिकली पहले मैं तुम्हें सब्जेक्ट का थोड़ा फ्रेमवर्क समझा रहा हूँ। मेरी वॉइस तो बेटा क्लियर है ना? हाँ बेटा, वॉइस क्लियर है, स्क्रीन दिखाई दे यस रही है सर। जो मैं लिख रहा हूँ? यस सर। ओके ओके। तो इसमें क्या है, तुम्हें बेटा कुछ टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहले बेटा देखो, गेट में यदि मैं गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो उसका जो वेटेज है वो 6 to 8 मार्क्स है। और मोस्ट प्रोबेबली बेटा ये जनरली हमारा 8 मिनिमम रहता है, क्योंकि इसमें जो टॉपिक हैं कुछ उनसे हर बार एक क्वेश्चन आना है। तो फर्स्ट टॉपिक बेटा तुम्हारा ये है जो सामने है, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। इससे बेटा लास्ट ईयर भी हर साल एक एक क्वेश्चन आ रहा है, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन एक इससे आता ही है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में। तो उसमें हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी नंबर को, उसके हमें एडवांटेज क्या है, जो तुम लोगों ने डिजिटल लॉजिक में पढ़ा होगा, फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, साइन मैग्नीट्यूड, 1s कॉम्प्लीमेंट, 2s कॉम्प्लीमेंट, एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम थी और इसकी रेंज क्या होती है, हम सिंगल प्रिसीजन डबल प्रिसीजन हम ये सब इसमें बात करेंगे। फिर इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के बाद हम पढ़ेंगे, चाहे तुम पाइपलाइन पढ़ लो। पाइपलाइनिंग एक बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर आर्किटेक्चर में। तो जो पाइपलाइनिंग है इससे बेटा एटलीस्ट 2 मार्क्स कहीं नहीं गए आज तक, ऐसा कोई ईयर नहीं गया जिसमें तुम्हारे पाइपलाइनिंग पे क्वेश्चन आया हो। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा, इसके बाद है तुम्हारा एक टॉपिक एड्रेसिंग मोड। एड्रेसिंग मोड्स, तो इससे भी बेटा हर हाल में तुम्हें 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। और नेक्स्ट है तुम्हारा एड्रेसिंग मोड के अलावा है इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन साइकिल, इंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर, ये सब जो है तो इस पे भी एटलीस्ट एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। इंस्ट्रक्शन साइकिल हो गया, ये हो गया, एड्रेसिंग मोड हो गया। और इसके अलावा बेटा एक टॉपिक है तुम्हारा मेमोरी, और इस पर तुम्हें एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो बेटा इसका मिनिमम 8 मार्क्स और मैक्सिमम 10 मार्क्स। तो ये मैं तुम्हें बेटा शॉर्टकट में कुछ टॉपिक बताए हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर के, तो जिसमें तुम्हें एक मान के चलो कि शायद ही कोई वैसे बच रहा है। मेरे हिसाब से बेटा हर साल तुम्हारा 10 मार्क्स का वेटेज है, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि जितने मैं तुम्हें टॉपिक बताए हैं इसमें से कोई भी आता ना होगा। सो तुम उठा के देख लेना। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन पे क्वेश्चन आता ही है तुम्हारा, इंस्ट्रक्शन साइकिल में कि तुम्हारा ये 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है, 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है, तो कितने फ्री रह गए। और इसके तो सबसे पहले बेटा कि जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर सब्जेक्ट है, तो जनरली क्या है कि जो स्टूडेंट का हमेशा पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि ये सब्जेक्ट क्या है, टफ है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर सब्जेक्ट क्या है, हार्ड है, टफ है, इट इज नॉट ए ईजी। जनरली स्टूडेंट के ये एक बेटा पॉइंट ऑफ व्यू होता है। बट जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट कि सब्जेक्ट इतना हार्ड नहीं है। बस क्या है कि स्टूडेंट बेटा पढ़ना नहीं चाहता है, जिसके वजह से क्या है उसको दिक्कत होती है। बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश ये करूँगा कि तुम्हें ये इसका कोई भी टॉपिक क्या है टफ ना लगे। तो सबसे पहले बेटा बुक की बात करें तो जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर सब्जेक्ट है इसकी जो सबसे आसान जो लैंग्वेज में बुक है डेट इज़ मॉरिस मैनो। आई थिंक तुम लोगों ने डिजिटल लॉजिक में भी पढ़ी होगी ये बुक। तो ये डिजिटल लॉजिक की बुक थी, वैसे बेटा कंप्यूटर आर्किटेक्चर की भी आती है मॉरिस मैनो। ये इसमें क्या है, इट इज़ गुड फॉर थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू, थ्योरी प्लस बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। और इसकी एक बुक आती है बेटा हैचर, मैं तुम्हें दिखा दूंगा उसकी। तो वो बुक क्या है तुम्हारे, यदि तुम्हें गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है तो जो मॉरिस मैनो है इट इज़ नॉट इनफ। ये तुम्हें एक बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर सकती है रिगार्डिंग सब्जेक्ट और कैसे हमारा हो रहा है, बट तुम इसको पढ़ के तुम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए तो बेटा मैं बैठा हूँ, मैं तुम्हें पूरा बताऊंगा। और गेट के हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, नेट के कि बेसिकली है क्या, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं।
तो जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो सब्जेक्ट है ये लगभग बेटा हमारा बिल्कुल ऐसे ही है जैसे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में भी तुमने देखा है, वैसे जनरली हर सब्जेक्ट में ऐसा होता है कि हम जो थ्योरी पढ़ते हैं तो थ्योरी पढ़ते वक्त क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमें चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं या हमें ऐसा लग रहा है कि उतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो रहा है। बट जैसे जब हम प्रॉब्लम लगाना स्टार्ट करते हैं, हम प्रीवियस कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, इससे क्या है हमारी कुछ अंडरस्टैंडिंग तो बनती है, उसके अलावा क्या है कुछ हम नई थ्योरी भी क्या है कुछ और डेवलप करते हैं। यस, ऐसा होता है या नहीं होता है? हाँ बेटा रिप्लाई करो मुझे। यस सर। ओके, तो मैंने क्या कहा, तो इसमें देखो हमें ये कुछ जो सिलेक्टेड टॉपिक है, ये क्या है बेटा, पाइपलाइनिंग। तो पाइपलाइनिंग है, एड्रेसिंग मोड्स है, इंस्ट्रक्शन साइकिल एंड मेमोरी है। तो हम इस सब्जेक्ट को जो पढ़ेंगे, हम सबसे पहले बेटा फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेटा इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए यदि मैं प्री रिक्विजिट की बात करूँ तो तुम्हें क्या क्या आना चाहिए, यदि मैं बात करूँ तो इसके लिए क्या है कि तुम एक तो गेट, लॉजिकल गेट जो तुम लोगों ने डिजिटल लॉजिक में पढ़ा है, लॉजिकल गेट, और उसके अलावा क्या है नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में क्या क्या बेटा कि बाइनरी सिस्टम क्या होता है, हेक्साडेसिमल सिस्टम क्या होता है, ऑक्टल सिस्टम क्या होता है, हम कैसे एक दूसरे को उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, बेस क्या होता है। फिर उसके अलावा किसी भी नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो साइन, मैग्नीट्यूड, 1s कॉम्प्लीमेंट, 2s कॉम्प्लीमेंट, इन तीनों में डिफरेंस क्या है, कौन सा क्यों बेटर है, उनकी रेंज क्या होती है, ये सब चीज़ें हो गई। फिर इसके अलावा क्या है डिकोडर एंड इनकोडर। यदि तुम लोग को बस इतना, यदि तुम्हें डिजिटल लॉजिक की चीज़ें याद है तो ये तुम्हारा क्या है, ये चीज़ें तुम्हारी हेल्प करेंगी। क्योंकि बेसिकली क्या है कि हमें गेट के बिना तो कोई चीज़, हमें एक्चुअल में कंप्यूटर आर्किटेक्चर का मतलब क्या है, एक तरह से हम हार्डवेयर डिजाइन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम, हार्डवेयर डिजाइन पढ़ रहे हैं कि बेसिकली कंप्यूटर में जैसे कोई भी इंस्ट्रक्शन आता है तो हम कहते हैं वो फास्ट क्यों है, वो या किस वे से फास्ट होता है, ऐसी क्या क्या बैकग्राउंड में क्या प्रोसेस चल रहा होता है। तो अब जब हम हार्डवेयर की बात करेंगे तो हम क्या है कुछ हमारे लॉजिकल गेट भी उसमें अप्लाई हो रहे होंगे। अब नंबर सिस्टम हमारा इसके लिए यूज होगा फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के लिए। इसके अलावा क्या है कुछ नंबर ऑफ डिकोडर और इनकोडर हमारे यूज होंगे। तो एक बेसिक फ्रेमवर्क, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें डिकोडर के और इनकोडर की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करनी है, तुम्हें एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि डिकोडर बेसिकली होता क्या है, कि एन से टू एन होता है या टू एन से एन होता है, और इसका काम क्या होता है इनकोडर। इसी तरीके से बेटा बाकी गेट का भी, कि एंड और नॉट जॉर गेट ये होते क्या है बेसिकली, है ना, इनकी इक्वेशन क्या होती है, किस तरह से ये क्या कि कब ये आउटपुट देते हैं और कब ये जीरो आउटपुट देते हैं, ये सब चीज़ें में एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो मैं ये नेक्स्ट क्लास में बेटा तुम लोग ये थोड़ा बहुत प्री रिक्विजिट जो मैंने बताई हैं, गेट, नंबर सिस्टम, डिकोडर, इनकोडर, है ना, ये सब चीज़ें बेटा तुम लोग थोड़ा सा पढ़ लेना। और मल्टीप्लेक्सर, एक चीज़ और छूट गई, मक्स, मल्टीप्लेक्सर। तो ये जो मक्स है बेटा, इस पे जो क्वेश्चन आता है वो तुम्हारा इसमें भी आता है मेमोरी में। जब हम पढ़ेंगे मेमोरी का मतलब होता है यहाँ पे कैचे मेमोरी। तुम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ लिया है ना, या नहीं पढ़ा अभी? ऑपरेटिंग सिस्टम बेटा तुम लोगों का सब्जेक्ट हो चुका है या नहीं हुआ अभी तक? यस सर, जैसी फिफ्थ समझ, सेम है। मतलब हो चुका ना, फिफ्थ सेमेस्टर में था। यस सर। तो जो तुमने वहाँ पे फिफ्थ सेमेस्टर में जो तुमने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है वहाँ पे मेमोरी किसकी बात करते हैं, ये रैम रोम की। ओके, और जो हम इसमें हम बात करेंगे वो हम किसकी करेंगे, कैचे मेमोरी। एक लेवल हम और इंक्रीज करेंगे। तो जो कैचे होती है मेमोरी हमें दिखाई नहीं देती है, ये इनबिल्ड होती है ना। तो जनरली इसका साइज जो भी होता है कम होता है, 16 MB। तो ये हम इसके मैपिंग हम रैम से कैसे करेंगे, वहाँ पे तुमने क्या करा, रैम और रोम की मैपिंग करी, प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी की। और यहाँ पे क्या करेंगे हम, कैच मेमोरी की मेन मेमोरी से करेंगे मैपिंग, कि कैसे करते हैं ये। तो इसको यहाँ पे क्या बेटा, कैचे मेमोरी कॉन्सेप्ट। तो कैचे मेमोरी, पाइपलाइनिंग, एड्रेसिंग मोड, इंस्ट्रक्शन साइकिल, और भी कुछ हमारे छोटे मोटे कॉन्सेप्ट और भी हैं, वो भी चीज़ें हम सब क्या है इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहली बुक बेटा मॉरिस मैनो, मैंने कहा है इस बुक को बेटा पढ़ लेना, क्योंकि और जो बाकी हैं वो बुक थोड़ी बहुत हाई फाई है, थोड़ा सा क्या है दिक्कत करती है समझने में। बट मॉरिस मैनो से क्या है कि तुम्हारी एटलीस्ट एक सब्जेक्ट का फ्रेमवर्क तुम्हारे इसमें सब बनेगा कि बेसिकली हो क्या रहा है। कि वो सबसे पहले क्या है कि तुम्हें नंबर सिस्टम और इन्हीं पे लाएगा, पहली यूनिट यही होगी। फिर उसके बाद क्या है रजिस्टर, जो
तुमने माइक्रो प्रोसेसर वगैरह पढ़े होंगे कि रजिस्टर होता है, कि रजिस्टर ट्रांसफर ऑपरेशन क्या होता है, रजिस्टर के शिफ्ट ऑपरेशन क्या होता है। तो ये सब चीज़ें क्या है बेटा यहाँ पे आएंगी। फिर उसके बाद क्या है कि एक बेसिक, अब हमारा कोई कंप्यूटर होता है तो वो होता क्या है, उसमें कौन कौन से बेसिक हमारे मॉड्यूल होते हैं, मैं ये मांगे चलूँगा ये चीज़ें तुम्हें आती हैं। क्या क्या होते हैं मॉड्यूल, तो हमारी नंबर बसेस होती हैं, रजिस्टर होते हैं। तो ये बेसिकली होते क्या है, बस क्या होती है, ये सब तुम लोगों ने माइक्रो प्रोसेसर में पढ़ रखा है। तो मैं ये सब चीज़ें मांग के चलूँगा कि बेटा ये सब चीज़ें तुम्हें आती हैं, और जो जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ अरे तुम लोगों ने नहीं पढ़ रखा तो थोड़ा सा एक बेसिक बेटा कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर में जैसे हमारी कौन कौन सी बसेज हैं, मेमोरी है, ये है, तो इनका है चलो ALU है, CPU है, तो बेसिकली इसका काम क्या है। कुछ हद तक जितना मेरा से टच करेगा मैं कोशिश करूँगा कि उसको मैं बताने की, बट थोड़ा बहुत तुम लोग भी पढ़ के आओ। ओके। यस सर। हाँ, तो सब्जेक्ट को खाली पास होने के लिए नहीं पढ़ना है ना, कुछ एग्जाम भी क्रैक करना है, नहीं करना है, एग्जाम क्रैक करना है ना बेटा, तो एग्जाम क्रैक करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम बेटा सबसे पहले आते हैं बात, तो इसमें किसी को जितना मैंने अभी तक बताया इसमें किसी को कन्फ्यूजन तो बताओ, तो फिर हम आगे चलें। एक सब्जेक्ट के रिगार्डिंग फ्रेमवर्क जो मैं तुम्हें बताया है, इसमें किसी को कन्फ्यूजन है या कुछ और पूछना है तो पूछ सकता है, मेरे से पूछ लो। हाँ बेटा, एनी क्वेरी बताओ बेटा, किसी को भी क्वेरी है तो पूछ सकता है मेरे से कि जो भी है सब्जेक्ट क्या है, हमें कैसे पढ़ना है, कुछ भी है बताओ। नो सर, नो क्वेरी। अच्छा, क्वेरी नहीं है, मतलब क्वेरी कभी वैसे होती भी नहीं है ना, क्योंकि जब क्वेरी कब हो, या तो सब चीज़ें समझ में आ जाए या कुछ ना आए समझ में आए। अभी बताओ इन दोनों में से कौन सा केस है। हाँ बेटा, जो मैंने बताया ये सब चीज़ें समझ में आ गई या कुछ नहीं आया समझ में। सर अभी तो आ गया। ओके, तो थोड़ा सा बेटा मेरी एक तुम लोगों से रिक्वेस्ट है, पढ़ो चीज़ों को, और जो मैं पढ़ाते आ रहा हूँ उस चीज़ों को पढ़ते भी जाओ, और क्लास को इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश करो। जितना तुम लोग कुछ क्वेरी करोगे मेरी भी कुछ लर्निंग भी हो सकता है कि मैं तुम्हें कभी तुरंत आंसर ना दे पाऊँ, तो नेक्स्ट क्लास में दे सकता हूँ, तो मैं भी कुछ पढ़ूंगा, चीज़ें सीखूंगा। तो मगर ये है कि बेटा ये लर्निंग और ये हमेशा चलती रहेगी, मैं तुमसे सीखूँ, तुम मुझसे कुछ सीखो, ऑब्वियस सी बात है तुम मेरे से कुछ ज़्यादा सीखोगे, बट एटलीस्ट हम भी तो कुछ सीखेंगे। तो क्लास को हमेशा इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश करो, तुम लोग कुछ क्वेश्चन पूछते रहो, ये क्या हो रहा है, और कुछ करो। कुछ करोगे तभी तुम प्रॉब्लम पूछ सकते हो ना मेरे से, और तुम कुछ करोगे नहीं तो प्रॉब्लम कैसे पूछोगे। सिर्फ पास होने के लिए पढ़ोगे तो बेटा बेकार हो जाएगी लाइफ। ये सोचना है कि हर हाल में हमें गेट का एग्ज़ाम निकालना है अच्छे मार्क्स से। अच्छे मार्क्स का मतलब क्या हो गया, अबव 60। तो अबव 60 का मतलब ये कि तुम्हारे पास यू हैव नो चॉइस। यदि आप बेटा 100 अबव 60 मार्क्स लाओगे तब आपकी जो रैंक होगी डेट इज़ लेस देन 200, 200 से कम रैंक आएगी। जब 200 से कम रैंक आएगी तभी क्या होगा, तुम जो जितने भी हमारे गेट के एग्ज़ाम के गेट के बेसिस पे जो भी हमारे जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है वो सब क्या है, जनरली क्या है ऐसे लोग इसमें चले जाते हैं, क्योंकि कंप्यूटर साइंस के लिए पोस्ट कम निकलती हैं, तो इससे ऊपर रैंक वालों को मान के चलोगे बहुत कम प्रोबेबिलिटी है। तो इतनी रैंक लाने के लिए बेटा क्या होगा कि तुम्हें सब्जेक्ट पर अंडरस्टैंडिंग अच्छी करनी पड़ेगी, तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी तुम लोग फ्री भी हो, मेहनत कर सकते हो, यंग ब्लड हो। अब तुम लोगों का काय का आलस, इतना आलस फैलाओ मत, कम सो। यदि ऐसा करोगे तो तुम्हारे लिए बेनिफिट रहेगी। और अब तक कोरोना टाइम पर तो तुम लोगों ने बहुत आराम कर लिया, इंजॉय कर लिया, या है या नहीं ऐसा। यस सर। हम्म।
तो सबसे पहले बेटा मैं स्टार्ट करते हैं, कोई भी नंबर हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नंबर। तो नंबर बेटा कैसे रिप्रेजेंट करता है, चलो पूछते हैं थोड़ा बहुत, क्या क्या तुम्हारा आइडिया है डिजिटल लॉजिक के रिगार्डिंग, बताओ बेटा। हाउ वी रिप्रेजेंट ए नंबर, बताओ। सबसे पहले बेटा नंबर हमारा कितने टाइप्स का होता है, चलो ये सब बाद में आता है, पहले बताओ नंबर हमारा किस तरह से हो सकता है, बताओ बेटा। ये तो सब डिजिटल लॉजिक का पार्ट है, बहुत बेसिक सा पार्ट है। हमारे कितने टाइप के नंबर हो सकते हैं, तुम लोग बेटा कुछ नहीं पढ़ रहे हो। नंबर क्या होगा, नंबर या तो बेटा हमारा क्या होगा, साइन नंबर होगा या अनसाइन नंबर, सबसे पहले तो यस या नो। साइन का मतलब क्या है, जिसके आगे क्या होगा, कोई साइन या तो प्लस होगा या माइनस होगा। अनसाइन का मतलब क्या है, जिसके आगे कोई भी साइन नहीं होगा, बाय डिफॉल्ट क्या होता है वो पॉजिटिव होता है। ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा है डिजिटल लॉजिक में, बेटा रिप्लाई करो एक बार मुझे, बताओ बेटा। ये सब पढ़ा था। तो जब हमारा अनसाइंड होगा नंबर, तो अनसाइंड की हमारी रेंज क्या होती है, कोई भी यदि नंबर अनसाइंड है तो अनसाइंड की रेंज क्या होती है, तुम्हारे में और कोई चीज़ बात बेसिक करता हूँ, जैसे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करता हूँ। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे हमारी जो इंटीजर की रेंज होती थी, तो इंटीजर की रेंज साइन और अनसाइन के केस में क्या होती थी, मुझे कोई बताएगा, बताओ। इन द केस साइन और अनसाइन में व्हाट इज द रेंज ऑफ इंटीजर, बताओ। सर माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। किसकी बता रहे हो, सर साइन। क्या कहा तुमने, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, प्लस। यस सर। और अनसाइन के केस में सर सर प्लस पॉजिटिव वाले होंगे। हम्म, पॉजिटिव वाले होंगे सर, सिर्फ प्लस वाले। ये वाला अनसाइन कह रहे हो, यस सर। नहीं ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी अनसाइन के लिए है, साइन के लिए है, किसके लिए कह रहे हो, सर साइंड के लिए माइनस टू प्लस इंफिनिटी, और सर अनसाइंड के लिए सिर्फ पॉजिटिव वाले होंगे। पॉजिटिव वाले होंगे, ओके। ऑल पॉजिटिव नंबर ना, ग्रेटर देन जीरो ना, टू प्लस सर इन्फिनिटी, यही तो कह रहे हो। अच्छा कोई और बेटा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अनुसार पूछ रहा हूँ। हाँ बेटा बाकी और कोई जवाब दो, कौन कौन है, देखूंगा कौन है और। हाँ बेटा मोही जैन, मोही जैन, पवन, जरा मुझे एक एक करके आंसर दो। मोही जैन रिप्लाई करो। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो हमारे इंटीजर होता है, करेक्टर होता है, फ्लोट होता है, तो मेरा माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेंज ऑफ इंटीजर, बताओ। व्हाट इज द सर रेंज ऑफ इंटीजर, इंटीजर की हाँ बताओ। तो होती है 0 2 6 5 5 3 5 0 2 6 5 6 5 5 3 5 ओके
और साइंड की होती है माइनस 32768 टू 3277। क्या कहा? +32 32768 टू 3767। ओके, इन द केस ऑफ साइन। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें ये याद था या अभी नेट से देख के बताया? जल्दी बताओ, बी सर ऑनेस्ट। थोड़ा बहुत याद था सर, कंफर्म किया है ये वाली वैल्यूज थोड़ी सी। अच्छा चलो मान लिया, चलो तुमने वैल्यूज कंफर्म कर लिया। मुझे ये बताओ कि बेटा इन दोनों में डिफरेंस क्या है? चलो ये तो चीज़ अब दिख रही है सामने, लिख रही है, मैं लिख रहा हूँ ये, तो बताओ बेटा इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो साइंड अनसाइंड में अनसाइंड। प्लस और माइनस दोनों का यूज होता है, बट अनसाइंड में प्लस की यूज होता है सिर्फ। ओके, तो यदि मैं, जैसे तुमने ये इंटीजर की बताई, यदि मैंने कहा कि कोई नंबर हमारा n बिट का है, तो अनसाइंड के केस में बेटा हमारा क्या होगी उसकी रेंज? बताओ। इन द केस ऑफ अनसाइंड नंबर, व्हाट शुड बी द रेंज? So minus infinity to plus infinity बेटा फिर वही बात, बेटा तुम ये गलत दे रहे हो आंसर। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस and इन्फिनिटी बेटा कब होगा? मैं कोई नेचुरल नंबर और मैं सेट ऑफ जेड नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। सेट ऑफ इंटीजर की रेंज होगी बेटा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। जो तुम आंसर दे रहे हो बेटा ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इट इज ए सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। ये सेट ऑफ इंटीजर की रेंज होगी। मैं बात क्या कर रहा हूँ? अकॉर्डिंग टू सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो तुमने ये बात करी, अब मैं बात कर रहा हूँ कि यदि नंबर कोई हमारा, इसको जनरलाइज कर रहे हैं कि अब नंबर हमारा क्या है, कोई n बिट का नंबर है, तो n बिट के नंबर के यदि वो नंबर अनसाइंड होगा या साइंड होगा, तो उस केस में उसकी रेंज कहाँ से कहाँ वेरी करेगी। मैं पूरे सेट की बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, और जो तुमने बेटा ये वाली रेंज बताई थी +1 टू प्लस इन्फिनिटी, इट इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n से। ये हमने बात करी थी सेट थ्योरी में इन द डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ओके, कोई कंफ्यूजन इसके रिगार्डिंग? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी हम किसे कहते हैं? सेट ऑफ इंटीजर को बोलते हैं जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब हम बात करते हैं +1 टू प्लस इन्फिनिटी, तो इट इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे n क्या bit है की कि तो यही वाली हो जाएगी ना कैसे होगी बेटा यहाँ पे कोई n, एक चीज मुझे सर। बताओ। 0265535 वाली ये वाली हो जाएगी ना अनसाइंड n bit के लिए। नहीं तो ये कैसे हो गई मुझे बताओ? ये 65535 ये वैल्यू कैसे आती थी ये बताओ? तो 2 की पावर आई थिंक 32। क्या होगी अगर तुमने 2 किया और 32 कहा, तो क्या होगा इसकी वैल्यू? बताओ। 2 की पावर 10 कितना होता है हमारा? 1024। 2 की पावर 20 क्या हो गया हमारा? 2048। यही होता है 2 या 20? नहीं, इधर 2 क्या 11 हुआ। क्या होगी बेटा बताओ, कैलकुलेट करो। इसके लिए ये वैल्यू हमने निकालने के लिए हमने क्या चेक करा था कि हमारा जो नंबर है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो इंटीजर है वो कितने बिट का नंबर हो सकता है, तभी तो ये रेंज निकली थी कि हमारा मैक्सिमम हमने इंटीजर में क्या है कि जिसको 4 बिट दिए थे, 8 बिट दिए थे, 32 बिट दिए थे या 64 बिट दिए थे। तो ये क्या है, जब हमारा नंबर क्या है कितने बिट का था, तो उस केस में ये रेंज आई थी 16 बिट का था या 32 बिट का था? बताओ। मेरा बहुत बेसिक सी चीज़ें पूछ रहा हूँ मैं, कोई भी टिपिकल चीज़ नहीं पूछ रहा, मगर तुम लोगों ने पढ़ाई लिखाई बिल्कुल छोड़ दी है। थोड़ा सा बेटा एक आइडिया लो क्या है, ये कितने हैं? 2 की पावर ये 16 है या 2 की पावर 32 है, और दूसरा क्या है ये जो भी इसकी रेंज है, या तो ये वैल्यू है डायरेक्ट या प्लस माइनस सब कुछ समथिंग है।
इसका मुझे आंसर बताओ कि इट इज 2 क्या 16 या 2 क्या 32 और या फिर प्लस माइनस इसमें इन्हीं दो रेंज में प्लस माइनस समथिंग है। साइड में 16 है सर 2 की पावर क्या 16 2 की पावर 16 और साइड में 2 की पावर 16 माइनस 2 क्या 16 है या 16 माइनस 1 है ना? अनसाइंड के लिए तो 16 है। हाँ अनसाइंड के लिए क्या हो गया ये 0 टू 2 की पावर 16 माइनस 1 ये तो आएगा। हाँ 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 ठीक है हाँ बेटा ये लास्ट हाँ में क्या सर है, ये वैल्यू 5 है और 2 के पावर में कभी भी 5 नहीं 5 आएगा जब माइनस नहीं करेंगे तो। यस सर। और ये क्या है हमारी? सर 2 की पावर 16 प्लस 2 से 2 की पावर 16 प्लस 1 तक। तो भाई सोच के बोलो। 1 मिनट से। हाँ आराम से सोच लो पहले। पहले ये देखो बेटा ये वैल्यू और इन वैल्यू में क्या रिलेशन है। ये इसका क्या है जस्ट डबल है और ये इसका हाफ है। जब हमें हाफ करना हो किसी नंबर को तो क्या करेंगे हम पावर में एक कम कर देते हैं तो क्या होगा सर ये 2 का पावर तो क्या 15 16 माइनस 1। 15 सर 15 होगा सर। हाँ तो वही 16 माइनस 1 ना मैं जनरलाइज कर रहा हूँ है ना। यस सर। 2 और ये क्या होगा 2 की पावर 15 16 माइनस 1 16 माइनस 1 आगे माइनस 1। यहाँ पे माइनस देखो बेटा 1 यस। नंबर यहाँ पे 8 है, यहाँ नंबर क्या हो रहा है 7 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है एक रेंज कम हो रही है। क्यों हो रही है? अच्छा मुझे कोई बताएगा बेटा ये कम क्यों हो रहा है? यहाँ पे यदि 6 8 था तो यहाँ पे हमने 6 8 क्यों नहीं लिया 6 7 ही क्यों लिया? फिर 0 भी काउंट होगा ना एक हाँ वो भी काउंट होगा ना वो तो जीरो 1 ना। से हाँ क्योंकि बेटा ये -1 2 पूरा ये यहाँ तक है और यहाँ पे क्या है 0 यहाँ पे काउंट हो रहा है। इस वजह से क्या है यहाँ पे एक नंबर इसकी वैल्यू कम हो रही है। ऐसे यदि मैं फ्लोट के केस में उसमें बात करूँ करेक्टर की तो क्या होती है -128 टू +127 और यदि मैं इसको ओवरऑल साइन के लिए बात करूँ तो 0 टू 255 टोटल नंबर कितना है इसमें भी 256 नंबर हैं और इस वाले केस में भी क्या है यदि दोनों को ऐड करें तो टोटल 26 नंबर ही काउंट कर रहे हैं। बट ये क्या है माइनस टू प्लस हमारे माइनस भी हम कर सकते हैं कैलकुलेट और प्लस भी कर सकते हैं बट इसमें हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे ओनली पॉजिटिव। तो अब मैं इसको जनरलाइज करूँ फॉर एन बिट तो एन बिट के लिए जनरलाइज करें तो ये फॉर्मूला क्या बन गया हमारा 0 टू 2 की पावर n माइनस 1 और इन द केस ऑफ साइन 2 की पावर n माइनस 1 टू 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 1। गॉट इट और नॉट? इसमें किसी को कंफ्यूजन तो बताओ। हाँ बेटा बताओ इसमें किसी को कंफ्यूजन जो एन मैंने बिट के ये लिए क्या हुआ? किसके लिए एन बिट एन बिट के लिए तो ये बताया बेटा जो मैंने ये ब्लू कलर से लिखा है मैंने इसी को तो जनरलाइज करा। यदि हमारा कोई नंबर ये क्या है जब 16 बिट का था तो हमने क्या करा था 0 टू 2 के बाद 16 माइनस 1 होगा और ये 2 के बाद 16 माइनस 1 टू प्लस 2 के बाद 16 माइनस 1 माइनस 1 होगा। बट अब इसको मैं जनरलाइज लिख दिया एन के फॉर्म में तो क्या होगा 0 टू 2 की पावर n माइनस 1 और यहाँ पे क्या होगा ये -2 की पावर n माइनस 1 टू प्लस 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 1। यही चीज़ को जस्ट मैंने जनरलाइज कर दिया। इसमें किसी को कन्फ्यूजन? नो सर।
तो ये सब तुम लोग भूल कैसे गए? हाँ, तब तो तुम ये नहीं भूलोगे कि किस तरह से हो रहा था। तो हमने ये बात करी सिंपल बेटा नंबर की, कि नंबर हमारा साइंड होगा और अनसाइंड होगा तो उसकी रेंज क्या होगी और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या बात करते हैं बेटा, उस नंबर को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। बात करूंगा मैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर। ये बात तो क्लियर हो गई कि नंबर हमारा दो टाइप्स का है, साइंड एंड अनसाइंड। तब साइन और अनसाइंड उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, हमें एक्चुअल में कहाँ पे रिप्रेजेंट करना है कंप्यूटर में, तो कैसे करेंगे बताओ। ये तो तुम्हें याद होगा। पहला क्या है, साइन मैग्नीट्यूड। सेकंड वे क्या है, 1s कॉम्प्लीमेंट। 1s कॉम्प्लीमेंट। और लास्ट क्या है, 2s कॉम्प्लीमेंट। कुछ याद आ रहा है, दिमाग पे जोर दो जरा। कुछ दिनों बाद तुम्हें अच्छी नींद आएगी, दिमाग पे जोर डालोगे तो। खाली बैठे बैठे नींद भी नहीं आती ना। हाँ बेटा, कुछ याद आ रहा है, कुछ ऐसा तुम लोगों ने पढ़ रखा है डिजिटल लॉजिक में और ये सब में। यस या नो? हेलो। यस सर। तो इन द केस ऑफ साइन मैग्नीट्यूड और 1s कॉम्प्लीमेंट एंड 2s कॉम्प्लीमेंट, तो क्या होता है इन तीनों में, और हम किसको यूज करते हैं? हाँ बेटा, बाकी और भी रिप्लाई करो। हाँ शालिनी, रिप्लाई करो जरा। इन तीनों रिप्रेजेंटेशन में कौन किसको यूज करते हैं हम? सर साइन मैग्नीट्यूड को करेंगे। ओके, और कोई? हाँ बेटा, उस्मानी, हाँ रिप्लाई करो। हाँ रिप्लाई करो बेटा। जिसका बेटा इसके अलावा कोई आंसर है तो वो रिप्लाई करो मुझे। हाँ बोलो फटाफट, इतना टाइम नहीं है, जल्दी बोलो बेटा सब लोग। चलो नहीं पता है तो उसका आंसर ढूंढ के लाओ। आज की क्लास यहीं पे ऑफ करते हैं और नेक्स्ट क्लास में सबको बोल दो बी ऑन टाइम। सही है? हेलो। यस सर। ओके। हाँ, ये जो मैंने आज बताई चीज़ मैंने पढ़ के आओ ये सब डिजिटल लॉजिक में और ये सब में। सही है? यस सर। ओके बेटा, तो ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आना, मैं इसको क्लास इसे कंटिन्यू करूँगा आगे। और मैं सबसे क्वेश्चन पूछूंगा, जो उसने आंसर नहीं दिया उसकी अटेंडेंस नहीं मिलेगी। सुन लेना, क्लास में खाली यहाँ पे बैठने की अटेंडेंस नहीं मिलेगी, रिप्लाई मिलना चाहिए, चाहे वो गलत हो या सही हो उसकी कोई बात नहीं है, मगर रिप्लाई करना जरूरी है। मैं सब किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबसे क्वेश्चन पूछूंगा। जितनी मैंने आज चीज़ें पढ़ के बताई है वो सब चीज़ें तुम पढ़ के आओगे क्या? चलो सही है, फिर हम आज की क्लास में यहीं पे मैं, किसी को क्वेरी आज के रिगार्डिंग कुछ पूछना है, कि जिसे कोई कन्फ्यूजन है कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या कुछ भी है तो पूछना है तो पूछ लो। सर एनकोडर डिकोडर मल्टीप्लेक्स ये भी आना पड़ता है।
इसमें खाली बस तुम्हें एक बेसिक आइडिया लेना है कि बेसिकली इनकोडर डिकोडर होता क्या है, मल्टीप्लेक्सर किस काम आता है, ये n से 2n होता है या इससे क्या, बस इतना। मैं कोई क्वेश्चन नहीं कह रहा हूँ कोई सॉर्ट आउट करने के लिए, एक सिंपल ये होता क्या है, एक बेसिक फ्रेमवर्क क्या होता है। यदि कोई तुमसे थ्योरी वाइज पूछे कि व्हाट इज मल्टीप्लेक्सर, तो तुम उसका आंसर दे सको ना, तो बस इतना ही मैं आंसर चाहता हूँ कि मल्टीप्लेक्सर इनकोडर डिकोडर क्या होता है। और कुछ? ओके बेटा, चलो फिर बाय। करो। हेलो, कौन बोल रहा है? हर्षित गया क्या? बेटी गया हर्षित गया। हर्षित गया यार, जाने दे। सब रह गए। सब रे पवन अरे यार रिकॉर्डिंग चल